नमस्कार दोस्तों, हमारे देश का आम बजट आने वाला है। 2016-17 के बजट से रेल बजट को अलग से ना प्रस्तुत किया जाकर इसे वित्त मंत्री जी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाने लगा तथा केंद्र सरकार के द्वारा आम नागरिकों से बजट के लिए अपने सुझाव देने के लिए पोर्टल की कवायद काफ़ी लंबे समय से शुरू की गई और जिसके लिए बजट से करीब 1-2 माह पूर्व ही यह पोर्टल खुल जाता है और आम जनता इसमें अपने बजट के बारे में सुझाव दे सकते हैं। हम रेलवे के नज़रिए से आप सभी को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। कल भी हमने मध्य प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में हमारे विचार प्रस्तुत किए थे। आज हम आपके सामने राजस्थान की जो परियोजना चल रही हैं और जो परियोजना रुकी हुई हैं, साथ ही जिन नई परियोजनाओं को आने वाले समय में शुरू किया जा सकता है, उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इन्हें इस बजट में अच्छा फंड प्राप्त हो। इसके लिए आप लोग जो पोर्टल है उस पर सुझाव जरूर दें। तो पिछले साल के बजट की बात करें तो करीब 440 करोड़ रुपए यात्री सुविधाओं, स्टेशनों पर कार्यों के लिए और 340 करोड़ रुपए रेल ओवरब्रिज, रेल अंडरब्रिज के लिए, सिग्नलिंग कार्यों के लिए 117 करोड़, नई लाइनों के लिए 170 करोड़, आमान परिवर्तन के लिए 103 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। ठठाना मीठड़ी में हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक के लिए 50 करोड़ का बजट दिया गया था। दूसरा फेज इसका अभी पेंडिंग है, 466 करोड़ के लिए आवश्यकता पड़ने वाली है। दौसा गंगापुर रेल लाइन के अंतिम कार्यों के लिए 114 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसका फरवरी-मार्च 2023 में कार्य पूरा हो सकता है। जो 2 सेक्शन इसके बचे हुए हैं उसके लिए अंतिम दौर में कार्य चल रहा है। वहीं महत्वपूर्ण जयपुर सवाई माधोपुर और अजमेर चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण के लिए 1-1 करोड़ रुपए उस समय दिया गया था। लंबे समय से पेंडिंग यह प्रोजेक्ट चल रहा है और इनका बनना क्षेत्र के परिवहन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो उम्मीद कर सकते हैं इस साल इन दोनों प्रोजेक्टों के लिए अच्छा बजट मिले। फुलेरा डेगाना दोहरीकरण के लिए 278 करोड़ और डेगाना रायकाबाग दोहरीकरण के लिए 294 करोड़ का बजट मिला था, जिससे कि इसके कार्यों में काफ़ी अच्छी तेजी देखी गई। उम्मीद कर सकते हैं जो बचे हुए कार्य हैं उनके लिए भी पर्याप्त बजट मिलेगा। मावली बड़ी सादड़ी का जो गेज कन्वर्जन था वह पूरा हो चुका है और अब विद्युतीकरण उस सेक्शन में चल रहा है जो कि अंतिम दौर में है। इस वर्ष की शुरुआत में यह कार्य पूरा हो सकता है। वहीं उदयपुर से हिम्मतनगर के बीच में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। यह गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट पिछले 31 अक्टूबर को जनता को समर्पित कर दिया गया। अब विद्युतीकरण के लिए इसमें अच्छा बजट मिलना चाहिए। वहीं लंबे समय से राज्य और केंद्र के साझेदारी से बनने वाली रेल परियोजनाएं अजमेर कोटा वाया नसीराबाद, पुष्कर मेड़ता अजमेर नसीराबाद, सवाई माधोपुर वाया चोतका बरवाड़ा, रतलाम डूंगरपुर तारंगा हिल आबू रोड। नई रेल लाइनों को केवल टोकन राशि देकर ही चालू रखा जा रहा है क्योंकि यह सभी परियोजनाएं राज्य और केंद्र दोनों के सहयोग से बनना है। अभी तक इन परियोजनाओं के बनाने हेतु कोई भी सहमति दोनों जो प्रमुख संस्थाएं उनके बीच में नहीं बन पाई है। इस वजह से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसलिए इन्हें अब केंद्र सरकार को पूरा योगदान देकर बनाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। आने वाले समय में इसका फ़ायदा लोगों को मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार को इनमें से कुछ परियोजनाओं को कम से कम शुरू करना चाहिए। वहीं मावली मारवाड़ गेज कन्वर्जन के अंतर्गत देवगढ़ से नाथद्वारा तक के गेज कन्वर्जन के लिए DPR रेलवे बोर्ड के पास में सबमिट की जा चुकी है तथा इस पर CCEA कमेटी की अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद कर सकते हैं कि अगले वर्ष इस परियोजना का कार्य शुरू हो सकता है और इसके लिए बजट भी जारी किया जा सकता है। इसके लिए हमें इंतजार है। नीमच बड़ी सादड़ी परियोजना अब उत्तर पश्चिम रेलवे के हवाले हो चुकी है। पिछले साल 50 करोड़ रुपए इसको पश्चिम रेलवे की पिंक बुक में दिया गया था जो कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित मद में काम आएगा। इस वर्ष उम्मीद कर सकते हैं अच्छा बजट इस परियोजना को मिले। वहीं एक और महत्वपूर्ण परियोजना गंगापुर सिटी से सरमथुरा नई लाइन, यह परियोजना भी उत्तर मध्य रेलवे से लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे को दे दी गई है। आने वाले समय में इसका फाइनल लोकेशन सर्वे जो किया जा रहा है उसके होने के बाद में DPR और इसको CCEA कमेटी के अप्रूवल के बाद में बजट प्राप्त होगा। तो यह राजस्थान राज्य की प्रमुख रेलवे की परियोजनाएं हैं। ऐसी और भी बहुत सारी अन्य परियोजनाएं हैं जो कि अभी फ़िलहाल में जिन पर फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहे हैं, जिनकी स्वीकृति और DPR आदि के कार्य सेंक्शन होना बाकी है। उन सभी परियोजनाओं CCEA परमिशन के बाद में ही कुछ कहा जा सकेगा।
इसमें से एक प्रमुख परियोजना है तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन। इस परियोजना को प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसका फाइनल लोकेशन सर्वे अंतिम दौर में चल रहा है। उम्मीद कर सकते हैं जल्दी ही आकार लेती दिखाई दे और इसके लिए भी बजट में कुछ बड़ी घोषणा की जाए। तो कुल मिलाकर जो भी परियोजना हमने आपको बताई है काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। आने वाले बजट में आम जनता की उम्मीद है कि इन सभी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त फंड मिले तथा जो परियोजना लंबे समय से राज्य और केंद्र के बीच में झूल रही है उन पर कुछ अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सके, जिससे कि इन परियोजनाओं के बनने के लिए भी रास्ता खुल सके। आप सभी अपने बहुमूल्य सुझाव, जो लिंक है सुझाव देने की केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो बजट के लिए सुझाव मांगे गए हैं, उस पर अपने अपने विचार जरूर दें। साथ ही कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि किन परियोजनाओं को कितना बजट आपके हिसाब से मिलना चाहिए। 10 दिसंबर सुझाव देने की आखिरी तारीख है, उससे पूर्व भी आप अपने जो सुझाव हैं वह दे दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।